नमस्कार। सड़क छाप खाने की तलाश में आज हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना सन 1922 में हुई थी। तब यहाँ सिर्फ 3 कॉलेजेस थे, रामदास कॉलेज, हिंदू कॉलेज और हिंदुस्तान का मशहूर सेंट स्टीवेंस कॉलेज। मेरे साथ हैं मेरे खास मेहमान प्रोफेसर शाहिद अमीन, जो सेंट स्टीवेंस कॉलेज से पढ़े हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, हिस्ट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं, रोड स्कॉलर रह चुके हैं और डीन ऑफ एल्यूमिनाई रह चुके हैं। ये हमें एक ऐसी यात्रा पर ले जाएंगे जो हमें बताएगा कि इस इलाके में जहाँ इनकी तालीम और परवरिश दोनों हुई हैं, इस इलाके का स्ट्रीट फूड क्या था, क्या है, बाकी क्या होगा, अभी इसका अंदाज़ा आप लगाइए। शायद साहब। शुक्रिया विनोद, बहुत दिनों के बाद आपके साथ फिर इस यूनिवर्सिटी में घूमने का मौका मिला। जी। 1960-65 के से तो मैं यहाँ पे अच्छी तरह हूँ। देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट फूड का सवाल है, मैं तो यहाँ पे 59 से याद है मुझे कई चीज़ें। सन 65 से लेके 75-76 तक एक कह सकते हैं 80 तक एक दौर है, जी। जबकि क्रेडिट कार्ड का आविष्कार अभी नहीं हुआ है। कुछ आज स्कूटर हैं, गाड़ियाँ कम हैं, मेट्रो तो थी ही नहीं, बसें हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट हैं वो यूनिवर्सिटी में ही रहते हैं जी। और पूरी सुबह से लेकर शाम तक यहाँ रहते हैं। जी। इसलिए कहा जा सकता है कि स्ट्रीट फूड या जो आसानी से मुहैया हो सके वो दो तरह का था। एक तो दिन में जो खाइए, और एक रात को जब यूनिवर्सिटी में आप खाना खा चुके हैं अपने हॉस्टल में, फिर जब भूख सताती है जी। तो कहाँ कहाँ ढूंढा जाता है। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि जब रात होती है, हॉस्टल में रहने वाले देर तक पढ़ाई करने के बाद क्या खाएंगे, रात का स्ट्रीट फूड अलग और दिन का स्ट्रीट फूड अलग। अब हम चलेंगे स्ट्रीट फूड की यात्रा में। हाँ। आज की शुरुआत आप कहाँ से हमें करवाएंगे स्ट्रीट फूड? आज सेंट स्टीवेंस की कॉलेज में। शुरुआत में सामने जो खोखा है वहाँ से करवाऊंगा। वो देखिए, रोहतास खड़े हुए हैं, ये सुखिया के साहबजादे हैं। मैं और ये 1958-59 में साथ क्रिकेट भी खेले हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। और ये सुखिया का मशहूर ढाबा है। देखिए, ढाबा इसलिए हो गया है क्योंकि कैफ़े बढ़ गया है। जी। पहले सन 65-66 तक ये कैफ़े छोटा था और उसकी जो 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 सीढ़ियाँ थी वहाँ पे 2 आदमी बाहर से अपना पिटारा लेके आते थे। एक तो मरहूम सुखिया जो कि बर्फ़ी, समोसा और शिकंजी लेके आते थे, और एक मरहूम मंजूर जो कि पेस्ट्री पैटी वगैरह लेके आते थे। तो एक तो मेन कैफ़े था, उसके बाहर कोई ढाबा नहीं था, खुद लोग आते थे और उनका एक ख़ास रुतबा था, एक ख़ास अहमियत थी कॉलेज में, जिसे बाद में मंजूर तो गुजर गए। जब कैफ़े बढ़ा तो सुखिया यहीं के होके रह गए और बाद में रोहतास के साथ तो शायद मेरा अभी भी अकाउंट तो ख़त्म हो गया होगा। मेरा बेटा यहाँ पे इनके साथ अकाउंट करा रहा है। तो आप हमें बताइए क्या क्या है, दिखाइए। समोसा साहब तो फिलहाल से। अच्छा, दिखाइए। समोसा जी। क्या क्या इसमें डालते हैं, कैसे इसमें बनाते सब आलू पड़ता है, मसाले पड़ते हैं सर। फिर भरा जाता है मैदे से, फिर फ्राई होता है। हैं? और क्या क्या स्टॉल पे मिलता है? आपके पिताजी जो बेचा करते थे समोसा, कॉलेज में। बर्फी, गुलाब जामुन, नींबू पानी, ये अपने मेन आइटम होते हैं 4 जी। अच्छा। बाकी तो फिर चॉकलेट वॉकलेट शुरू बच्चों के हिसाब से कर दिए आजकल। पहले चॉकलेट वगैरह नहीं बिकती हमने सुना पहले जो नींबू पानी आपका उसे शिकंजवी कहा जाता था और मटके में आप लोग बेचा करते थे। थी। मट क्यों नहीं था सर, पहले डिब्बे में होता था। डिब्बे में ही होता था। अच्छा, अब भी अब भी डिब्बे में ही होता है। अखबारों में एक पन्ना होता है जिसे पेज 3 कहते हैं और P3P पीपल भी कहा जाता है, बहुत मशहूर होते हैं। लेकिन इस कॉलेज में, सेंट स्टीवेंस कॉलेज में, अगर आप यहाँ का हूज़ हू देखें तो पाएंगे कि इसी कॉलेज में तालीम हासिल कर कर यहीं रोहतास और इनके पिता सुखिया के समोसे खाकर और शिकंजवी पीकर बहुत से लोग इस कॉलेज के हिंदुस्तान की सेवा कर रहे हैं। शायद साहब, ऐसे कौन से मशहूर नाम जो आपके जहन में आते हैं जो यहाँ का समोसा और शिकंजवी खाकर उधार पे या पैसे देकर देश की सेवा कर रहे हैं? काश मैं करीम की तरह जैसे बताते हैं जो करके जल्दी जल्दी सब बता सकता कि कोरमा है, कलेजी है, इस तरह से मैं नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन अगर आप मसलन लें कि जो IAS से IFS में इस वक्त शिव शंकर मेनन हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, वजाहत हबीबुल्लाह हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जिन्होंने मुझे हिस्ट्री पढ़ाई समोसा खाने के बाद 1967 में, वो यहाँ रहे हैं। जहाँ तक आप नॉवलिस्ट को लें तो शशि थरूर हैं, अमिताभ घोष हैं, फिल्म्स में उपमन्यु चटर्जी है, फिल्म अदाकारों में कबीर बेदी हैं, डायरेक्टर्स में शेखर कपूर हैं, स्पोर्ट्समैन में अशोक गंडोत्रा जो इंडिया से खेले, कीर्ति आज़ाद हैं, और साइंटिस्टों या एकेडमिक्स में लीजिए तो प्रभात पटनायक हैं, दीपक नैयर हैं, और हिस्टोरियंस दीगर हैं। मतलब हर तरह के लोग
यहाँ पे आए। और मुझे याद है कि मीरा नायर जो मेरा इंडा हाउस में रहती थी और मुझसे जूनियर थी, वो तो यहाँ आया ही करती थी क्योंकि उनके 2 भाई भी थे। तो यहाँ पे पूरी जो हल्क है जी जो पूरी 1955 से लेके 1990 2000 तक भांत भांत का जनावर जिसको कहते हैं यहाँ आके पानी पी चुका है।